एसआईटी का गठन किया गया। अब एसआईटी की टीम जो है जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। एसआईटी ने अफसरों कर्मचारियों के स्टेटमेंट दर्ज किए थे। लापरवाह अफसरों पर बड़े एक्शन की तैयारी जो है वो भी की गई है। एसआईटी एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एसआईटी एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अली खान जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अली, क्या जानकारियां एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर? लगातार एसआईटी इसमें जांच कर रही थी और 5वें दिन कल एसआईटी ने तमाम अधिकारियों से पूछताछ करी। तमाम आला अधिकारी, नोएडा पुलिस के, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों के साथ पूछताछ की और एक इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो 650 पन्नों के करीबन आसपास की बताई जा रही है वो तैयार कर ली गई है और माना जा रहा है कि वो एसआईटी के द्वारा वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी और एक फाइनल रिपोर्ट इसमें और बनाई जाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन के समय के बाद और एक फाइनल रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। और उसके बाद माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के चलते जो दोषी अधिकारी हैं जिसमें टेप है, उन अधिकारियों पे बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। तो लगातार एसआईटी जांच कर रही थी और करीबन 100 से ज्यादा लोगों के इसमें बयान दर्ज किए गए। वो तमाम लोग इसमें मौजूद थे जो लोग वहां पे मौके पे मौजूद थे, चाहे पीआरवी के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे फायर विभाग के जवान हो, पुलिस के जवान हो, तमाम वो लोग जो वहां मौके पे मौजूद थे उनकी भी गवाही हुई, उनके बयान दर्ज किए। साथ साथ जो चश्मदीद थे मोनिंदर, जिनके सोशल मीडिया पर जगह लगातार वायरल हुई उनकी वीडियोस, उनके भी बयान दर्ज किए हैं एसआईटी ने। वो तमाम बयानों के बाद अब एसआईटी ने अपनी इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर ली है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। अभिषेक जी बिल्कुल। अली, दूसरी ओर जिस तरीके से यह भी कहा गया कि जो एसआईटी की टीम है वो एनालिसिस कर रही है और एनालिसिस करने के बाद जो पूरी रिपोर्ट है और जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे उनके बयान भी जो हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल, एसआईटी की टीम ने जो तमाम अधिकारी वहां मौके पे पहुंचे थे उन सभी जो लोग वहां मौके पे थे उनके सबके ही बयान दर्ज करें। साथ साथ जो नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उनके भी बयान दर्ज हुए, डीएम मेधा रूपम के भी बयान दर्ज करेंगे, फायर विभाग के अधिकारी जो है चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार उनके भी बयान दर्ज किए गए और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनके भी बयान दर्ज करें। जो तमाम लोग जो वहां मौके पे पहुंचे थे उनके भी बयान दर्ज हुए, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी लोगों के बयान दर्ज करे हैं एसआईटी ने। तो 100 से ज्यादा लोग हैं जिनके बयान दर्ज करे गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी हैं जिनमें इसकी संलिप्तता हो सकती है, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज करने के बाद एसआईटी ने अपनी इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को तैयार कर लिया है। उसका एनालिसिस करने के बाद वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के चलते लगातार एसआईटी की जांच कर रही है। अधिकारियों में हड़कंप भी है क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखने को मिलेगा। बिल्कुल अली, जाहिर तौर पर लगातार यही संभावना जताई जा रही है। अली, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर एक्शन को लेकर बात करें तो कुछ एक्शन जो है वो पहले ही लिए जा चुके हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि कुछ अधिकारी जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक सेल के जेई हैं नवीन कुमार, उनको सस्पेंड कर दिया गया था सीईओ नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। बाद में योगी आदित्यनाथ के इंटरवेंशन के बाद नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम भी हटाए गए थे और अब जो नए लोग चार्ज है, नए सीईओ का चार्ज भी दे दिया है। कृष्णा करुणे जो नोएडा अथॉरिटी में एसीओ के पद पर कार्यरत थे उन्हें सीईओ का चार्ज भी दे दिया गया अभी इनिशियली। तो अभी तमाम एक बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद किन बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अली इस रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है। लेकिन जाहिर तौर पर अली जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम में निकलकर सामने आया, इस पूरी घटनाक्रम ने जो प्रशासनिक अमला है उस प्रशासनिक अमले के ऊपर एक बेहद ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बिल्कुल, लगातार जो ये घटनाक्रम निकल के आया है जिसमें 150 के रहने वाले युवराज मेहता की मौत हुई, इस मौत के घटनाक्रम में लगातार तमाम सवालों के घेरे में तमाम अधिकारी आए, चाहे वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारी हो, चाहे फायर विभाग, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है क्योंकि वो 90 डिग्री का कट वो खराब रोड इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ट्रैफिक सेल की क्या नाम है उसमें निष्ठता दिखाई देती है कि उन्होंने काम नहीं करा जो काम करे जाने थे, हाईलाइटर्स लगाए जाने थे, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने थे, लाइट की कमी थी, तमाम ऐसी चीजें थी जो वहां पे नहीं की गई जिसके चलते ये हादसा हुआ। और हादसा होने के बाद करीबन 80 से 90 मिनट तक युवराज मेहता जिंदा थे और बचाव की गुहार लगाते रहे पर उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। तो उसको लेके तमाम सवालों के घेरे में तमाम प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला अभी घेरों में है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर अली जिस तरीके से गंभीर यहाँ सवाल खड़े होते नजर आए, लेकिन अली दूसरी ओर कुछ आरोप पुलिस की टीम के ऊपर भी लगते हुए नजर आए थे, जिसमें ये कहा गया, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव में आने के बाद उन्होंने अपने बयान बदले थे, यानी कि पुलिस के सहयोग में बाद में उन्होंने बयान दिए जो विरोध में थे। बिल्कुल, जो इनिशियली इसमें जो चश्मदीद थे, मोनिंदर जिन्होंने वहां पे थे और वो बचाने भी उतरे थे, इंजीनियर युवराज मेहता को पानी में भी उतरे थे, तो उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि पहले जब वहां पे मौके पे लोग अधिकारी अंदर नहीं उतर रहे थे, बचाने के लिए अंदर नहीं जा रहे थे, और बाद में जब पुलिस की तरफ से भी उन पर दबाव बनाया गया, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो ऐसे तमाम आरोप पुलिस पे भी लगाए गए हैं कि उन्होंने बयान बदलवाने की कोशिश करी, क्योंकि लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था। मोनिंदर जो चश्मदीद थे, उन पे डिलीवरी का काम करते हैं वो, और रात में वो डिलीवरी के करके लौट रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि वहां पे भीड़ लगी हुई है, उसके बाद उन्होंने उतर कर पानी में उसे बचाने की कोशिश करी, पर उससे पहले ही युवराज मेहता की मौत हो चुकी थी। बिल्कुल अली, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।